हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने आज के इस नए व्लॉग में। और ये जो व्लॉग है ये सैटरडे का है। सैटरडे की मॉर्निंग हो रखी है, टाइम हो रहा था 7 बज रहे थे। और मैं नहा धो चुकी थी, पूजा पाठ हो चुकी थी। और यहाँ पे मैं ना जो किचन के बर्तन थे वो लगा रही थी, साथ में मैं बना रही थी चाय और दूध। क्योंकि सुबह पूजा वगैरह करने के बाद मैं कान्हा जी को दूध का भोग लगवाती हूँ और अपने गुरुजी को चाय का भोग लगवाती हूँ, तो बस वही मैं बना रही थी। और मैं आज ना मैंने क्लीनिंग वगैरह का काम नहीं किया था, सिर्फ झाड़ू लगाया था। और बाकी कुछ नहीं किया था क्योंकि हमें जाना था अवनी के स्कूल। आज अवनी का रिज़ल्ट डिक्लेरेशन था, उसी के लिए अवनी को भी मैंने पहले ही उठा दिया था। वो उठी हुई थी, उसने ब्रश वगैरह सब कर लिया था। बस उसके बाद यहाँ पे मैं उसको रेडी कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दिन है आज सैटरडे का, टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। और आप लोगों का वेलकम तो किया ही नहीं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस नए व्लॉग में। और टाइम वही 8 बज रहे हैं। हम लोग निकले अवनी के स्कूल जाने के लिए। आज अवनी का रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है, तो उसके लिए स्कूल जाना है। तो बस यहाँ पे रुके हुए थे। ये अपनी पीछे बैठी हुई है। अपनी हेलो बोलो सबको बेटा। हेलो एवरीवन। अपनी के पापा वो रहे अंदर एटीएम में, थोड़ी सी लक्ष्मी जी को निकलवा रहे हैं सुबह सुबह। तो ये गए हैं एटीएम में। बहुत दिन से ना मैं अपने व्लॉग ऐसे मतलब आप लोगों से फेस आमने सामने मतलब कैमरे पे वो कर ही नहीं पा रही थी। गए हुए थे, टाइम मिलता ही नहीं था, मन भी नहीं करता था ज़्यादा व्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा चलो अब कंटिन्यू होंगे, अब कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की पूरा। और बस अब 2-4 दिन तो यही भाग दौड़ रहेगी अब। क्योंकि शिफ्टिंग का टाइम भी पास आ गया है। शिफ्टिंग क्या मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, तो ये मैं आज मतलब वो कर लेंगे हम कि किस दिन जाना है पक्का। आपको आज के इस व्लॉग में पता चल जाएगा आगे कि कब हम जाएंगे यहाँ से। और मतलब किस दिन वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे नोएडा। नेक्स्ट वीक तक तो हो ही जाएंगे पूरा। तो बस वही है कि अब 2-4 दिन बहुत भाग दौड़ रहने वाली है। ब्लॉग में पूरे बनाने की कोशिश करूँगी, चाहे छोटे बने चाहे बड़े, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और चलिए फिर अभी के स्कूल चलते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय। हाँ जी, तो रिज़ल्ट हमने ले लिया है अपनी का। और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। लास्ट टाइम अपनी बाय बाय कर देंगे, मतलब एक दिन और आना है अभी। ग्रेजुएशन सेरेमनी में उस दिन आना है। आज से रिज़ल्ट हुआ है। और ये देखिए अपनी का स्कूल। अपनी बाय बाय कर दो अपने स्कूल को आज। ये है अपनी का स्कूल। ये तो अभी छोटी है, इसको इतना नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत दुख हो रहा है इसको स्कूल से निकालने में। कि बहुत ज़्यादा अच्छा था स्कूल, पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी। चलिए अब घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के मिलते हैं फिर आपसे। और बस फिर हम घर पहुंच गए थे। लगभग 9 बजे तक हम घर आ गए थे। और आते ही मैं लग गई थी ब्रेकफास्ट की तैयारी में, क्योंकि अपनी के पापा भी उठे ही हुए थे और ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो ही रहा था। तो मैंने सोचा कि बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैंने ना अपनी की रिपोर्ट कार्ड भी नहीं देखी थी तब तक। और बस मैंने ना पहले नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। इसके पापा देख रहे थे बैठ के, बस वो मुझे बताए जा रहे थे इसके ग्रेड। और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो उसके लिए ना मैंने आलू को बॉईल करके और उसकी वेट जो है वो तैयार करके रख दी है। और यहाँ पे ना सबसे पहले मैं एक पराठा अपनी का बनाऊँगी, क्योंकि वो बिना मिर्ची का खाती है। मतलब उसके 2 बनाए थे मैंने, अपने और इनके लिए, बाकी बाद में बना लिए थे। तो यहाँ पे ना मैं पराठे बनाऊँगी और साथ के साथ ना मुझे भोग भी लगवाना था। तो बस साथ के साथ में भोग भी लगवा लूँगी भगवान जी को। और कान्हा जी को ना मैंने ना
क्या कहते हैं, सुबह दूध दे दिया था। और ना फिर साथ में ना मैंने उनको दे दिए थे बादाम और थोड़े से काजू। और क्योंकि ना आलू की पेड़ में थी प्याज जला हुआ, इसलिए फिर कान्हा जी को भोग नहीं लगवा सकती थी प्याज वाले खाने का, इसलिए फिर मैंने उनको काजू बादाम दे दिए थे। और यहाँ पे अब बस अपने गुरुजी को भोग लगवाने के बाद मैंने अपनी और अपनी के पापा दोनों को ब्रेकफास्ट दे दिया था। और मेरा ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया था। और ना बहुत अच्छे बने थे पराठे। कल मौसम बहुत अच्छा हो रखा था ना, बारिश हो रही थी, तो ना पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। अपनी के पापा ने तो अपनी डाइट से ज़्यादा ही खा लिए थे और मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद ना फिर मैं फटाफट से किचन में आ गई थी और ना किचन की मैं क्लीनिंग करने लगी थी। काफ़ी दिनों से ना मैं ना अपनी इस गैस स्टोव को बिल्कुल भी अच्छे से मतलब जैसे एक स्क्रब से मैं साफ़ करती हूँ वो नहीं कर पा रही थी। तो बस ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था और ना आज मैंने सोचा कि बाकी काम बाद में देखे जाएंगे, पहले मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। दिन में एक बार ना मैं इसको स्क्रब से साफ़ ज़रूर करती थी। थोड़ा ना मन को शांति रहती है। हो साफ़ तो रहता है वैसे, लेकिन बस ना जब तक अच्छे से साबुन से साफ़ ना हो ना तो खुद को भी दिक्कत मतलब अजीब सा लगता रहता है। और ना मैंने ना किचन के मतलब ये जो गैस स्टोव के नीचे की साइड की स्लैब है उसको भी ना एक बार स्क्रब से साफ़ कर लिया था। और बाकी जो साइड में और जो ये डब्बे रखे हुए हैं ना घी रिफाइंड और तेल के, इन सबको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और वहाँ से भी ना स्लैब को मैं एक बारी अच्छे से जो स्क्रब है उससे साफ़ कर दूँगी, मतलब थोड़ा साबुन लगा के। तो ना उससे ये होगा कि जो गैस मतलब इधर का जो किचन काउंटर टॉप है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। बहुत दिनों से मेरी जो क्लीनिंग है ना घर की वो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है जिस तरीके से मैं करती थी। मुझे मतलब कोई देखे ना देखे अपने आप को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि शुरू से जो आदत हमें पड़ रखी होती है ना, अगर हम उस नहीं कर पाते हैं ना उसको, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, खुद को ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और बस यहाँ पे ना अब क्या कहते हैं, किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर ये बर्तन जो नाश्ते के थे वो मैंने धो दिए थे। उसके बाद ना जो मैं आटे का ड्रम था मेरा, उसको ना मैं अच्छे से मांज लूँगी। हर जब भी आटा मैं इसमें डालती हूँ ना तो अच्छे से मांज के ही भरती हूँ। और ना अब मैं इसमें आटा अभी नहीं डालूँगी। आटा तो मैं ले आई हूँ लेकिन इसमें नहीं डालूँगी। थैली वाला आटा लाई हूँ मैं, तो ना मैं उसको नए घर में जाकर ही ओपन करूँगी। और क्योंकि ना यहाँ से अभी खोल लूँगी और फिर क्या कहते हैं वहाँ जाके भी फिर मुझे ना मतलब यहाँ से उठा के लेके जाना पड़ेगा इस तरीके से। तो ना इस ड्रम में ना मेरे मैं सोच रही हूँ काफ़ी सारे बर्तन वर्तन चले जाएंगे, इसलिए ना मैं आटे को वहीं जाके खोलूँगी। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा अलग से आटा ले आई हूँ एक्स्ट्रा, जो मेरा एक हफ्ते में मतलब लग जाए, वो उतना मैं ले आई हूँ। और फिर बस किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैंने क्या कहते हैं लिविंग रूम और ना जो दूसरा रूम है सिंगल बेड वाला उसको भी क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे ना मैं अपने जो सूट है ना उनको तय लगा रही थी कि, और ना ये जो अभी आपने देखा है ना मैंने एक कवर में रख दिया है, ये ना एक बेडशीट के साथ कवर मिला था। इसमें ना जो सूट मैं ज़्यादा नहीं पहनती ना उनको कवर मतलब अच्छे से रख देती हूँ और वो ना गंदे भी नहीं होते हैं, उन पर धूल नहीं चढ़ती है बिल्कुल भी। तो बस वही मैं करके मैंने रख दिए हैं। और उसके बाद ये जो वीडियो है ना ये शाम के टाइम का है। शाम के बज रहे हैं इस टाइम पे 5 बज रहे थे और ना मैं बनाने लगी थी रात के लिए डिनर, क्योंकि ना मुझे और बहुत सारे अपने छोटे छोटे काम करने थे। तो ना मैंने सोचा पहले ना मैं सब्जी बना के रख देती हूँ, आटा वगैरह गूँध के रख देती हूँ, फिर मैं अपने उन कामों में लग जाऊँगी। अगर मैं ना मतलब वो काम करते करते लेट हो भी गई ना तो सब्जी बनी रहेगी तो मुझे ज़्यादा चिंता नहीं होगी और जो हमारा डिनर है ना वो टाइम पर हो जाएगा। और ना हमने ना इस मतलब जो पहले की वीडियो आपने देखी है जहाँ पे मैंने आटे का ड्रम मांजा था उसके बीच में और इस बीच में काफ़ी सारे मैंने काम किए थे, जैसे कि दिन का खाना बनाना, खाना, और थोड़े से जैसे अवनी के कुछ काम थे, अवनी को पढ़ाया था। उसके बाद मैं फिर बिल्कुल भी सोई नहीं थी, लेटी नहीं थी, बस फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीन्स, आलू और शिमला मिर्च मिक्स करके मैं सब्जी बना रही थी। पहली बार ना मैं बीन्स में मतलब मिक्स वेज तो मैं बना लेती हूँ जिसमें सारी सब्जियों को मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से ना शिमला मिर्च और बीन्स अकेले बनाकर मैंने पहली बार बनाई है मिलाकर। तो ना अच्छी बनी थी, आप लोग भी ट्राई करना।
क्योंकि ना बस मन कर गया मेरा कि मेरा ना शिमला मिर्च भी खाने का मन कर रहा था और बीन्स भी। मेरा एक मन हो रहा था बीन्स बना लूँ, एक मन हो रहा था शिमला मिर्च। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों को मिक्स करके बना दूँ, क्योंकि मेरी बीन्स ना फिर सूख जाती है, सब्ज़ी जो है अगर मैं टाइम पे नहीं बनाती तो वो सूख जाती है। इसलिए ना फिर यहाँ पे मैं दोनों को मिक्स करके इसमें मैंने 2 आलू डाल लिए थे और ना हमारी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बन भी गई थी। तो अभी सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद ना फिर मैंने अवनी को दूध दिया था और मैं लग गई। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 5:30 बज गए हैं और मैंने ना शाम का मतलब रात का खाना बना दिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, देखिए, आलू और बीन्स और इसमें 2 शिमला मिर्च काटी है मैंने। तो रात का डिनर मैं बना रही हूँ, थोड़ी जल्दी बना रही हूँ सब्ज़ी में। आटा गूना हुआ है, दिन में खाना था, जल्दी इसलिए बना रही हूँ। मुझे ना थोड़ा सा पैकिंग का काम करना है, जैसे कि जो मुझे शिफ्टिंग के लिए, क्योंकि कल भी मैं उधर जाऊँगी तो थोड़ा सा सामान मुझे रख के आना है शिफ्टिंग का। वैसे तो जो वो होते हैं वेंडर वही लेकर जाएंगे, लेकिन यह है कि जो टूट फूट से और थोड़ा सा मैं पहले ही लगाऊँगी तो मुझे ही आराम रहेगा उस दिन। तो अब बहुत जल्दी यहाँ से जाने का मतलब वो कर लिया है हमने, और मतलब नेक्स्ट सैटरडे को हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे उधर घर पे नोएडा। और बस फिर 1 हफ़्ते का टाइम बचा है मेरे पास। 1 हफ़्ते के लिए मैं इस घर में हूँ और यहाँ की भी मैं सफाइयों में लगी हुई हूँ और साथ साथ मैं शिफ्टिंग भी कर रही हूँ। उससे ना ये हो रहा है कि मेरा ही काम ना आसानी से ईज़िली मतलब हो जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुछ सामान ऐसा है जो नहीं यूज़ कर रहा है उसको मैं निकालती जा रही हूँ, और जो मेरे यूज़ का है उसको मैं रख रही हूँ। तो इस टाइम घर पे ना पता है आपको 3 पेटी हैं जो मैंने पैक कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये रही देखिए नीचे, ये पैक कर दी है, और एक 2 अंदर है वो दिखाती हूँ। और ये रही देखिए 2 ये रही, और ये अटैची। तो ये सब मैंने ना पैक करके रख दिया है। ये अटैची बहुत बड़ी है, ये मेरी शादी की है, बहुत बड़ी है। मतलब ना इसको रखने के लिए ना मैंने वो सिंगल बेड बनवाया था, क्योंकि कहीं भी बाहर तो हम अपनी चीज़ को अटैची वगैरह को बाहर रखने की तो जगह थी नहीं। तो फिर सिंगल बेड ये वाला ना जो उसी को रखने के लिए बनवाया था, वो थोड़ा ऊंचा बनवाया था क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, वो बेड में नहीं आ पाती है। तो फिर ना इसको मैंने उसमें लगवाया था। शादी की है, इसकी भी एक कहानी है। भाई को भेजा था हमने कि तू ले आया अटैची जाकर, तो वो अटैची लेने गया, वो और शायद मेरे ताया जी, वो दोनों गए थे लेने के लिए और इतनी बड़ी ले आया था। कह रहा था कि नहीं तो शादी में ना पेटी दी जाती है, जो लोहे का बड़े वाला बक्सा होता है हमारे यहाँ ना, वो दिया जाता है लड़कियों को शादी में पेटी। लेकिन कह रहा था कि तेरी शादी दिल्ली में ही हो रही है ना, उनका भी फ्लोर ही है, इन लोगों का भी फ्लोर है, जो आपने देखा है मेरा ससुराल वही। तो कह रहा वैसे ही इतनी जगह नहीं है तो पेटी कहाँ रखेंगे, इसलिए अटैची ले जाए, ये पेटी का काम करेगी तेरे। और ना इसने किया भी था, इसने मेरे जितने कपड़े थे ना वो सब इसी में आ गए थे, और मेरे मतलब आधे से ज़्यादा कपड़ा मेरा इसी में आ गया। मेरा तो इसी में आ गया था जो कपड़ा था शादी का, जितना मम्मी ने दिया था उधर से। मेरा पूरा सामान मेकअप वेकअप का सब इधर इसमें ही आ गया था। तो बस अब सब पैक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना जो छोटा छोटा सामान है ना मेरा, देखिए जैसे इसमें रखा हुआ है, दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें ना टूल्स वगैरह ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ये टूल्स हो गए, हथौड़ा, ये सब चीज़ें हैं। देखिए ये मुझे रखनी है, इसकी सफाई भी हो जाएगी। इसमें ना ये देखिए कीले, ये सब चीज़ें हैं, पेंच और पेचकस, आलतू फालतू का, मतलब आलतू फालतू नहीं, बहुत यूज़फुल होती हैं। अगर ये ना हो ना उस टाइम पे कुछ काम पड़ जाए तो फिर चाहिए हो जाती हैं। जैसे 3 पिन हो गए, मतलब इस तरीके का सामान जो है वो इसमें रखा हुआ है। जैसे कि प्लम्बर वाला, बिजली का कोई सामान चाहिए वो, ये सब चीज़ें अब मैं समेटूँगी अपनी। और जो मेकअप का सामान है अपनी का मेरा, वो भी बहुत ज़्यादा है, उसको भी ना मैं पेटी में बंद करके रख दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि बर्तन वर्तन जो है ना हद से ज़्यादा उधर मैं रखाऊँ, क्योंकि ना मैं सोच रही हूँ छोटी सी ना एक पूजा भी उधर करवा लेते हैं, क्योंकि ना क्या कहते हैं, शुद्धि हो जाती है थोड़ी, क्योंकि नवरात्रे भी हैं तो हवन हो जाएगा ना तो सही रहेगा। तो अभी सोच रही हूँ, उसी की बात चल रही है, जैसा भी डिसाइड होगा वो बता दूँगी। बाकी मैंने डेट रिवील कर दी है कि हम 25 तारीख को, मतलब नेक्स्ट सैटरडे को यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे।
और उसके बाद आपको मेरे उसी घर से वीडियो मिलेंगे। इस वजह से ना ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग उसी में लगा हुआ है। बाहर के काम ज़्यादा हो रहे हैं जो मुझे लेकर आना है। यहाँ का एरिया तो मुझे सारा पता है, वहाँ का भी पता नहीं है, तो मैं अपनी यूज़फुल चीज़ें अभी सोच रही हूँ यहाँ से ले जाऊँ। जब वहाँ का भी पता चल जाएगा तो वहाँ से ले दिया करूँगी, क्योंकि अभी जाने के बाद 10 दिन तो मेरे ऐसे ही निकलने वाले हैं शिफ्टिंग वगैरह में। और फिर इस घर में भी आना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी सफाई वफाई करके सोच रहे हैं इसको ना रेंट पे दे देंगे, और देखते हैं कैसे होता है इसका, तो वो भी काम करना है। तो चलिए, ये देखो, ये रंगोली बनाई थी दिवाली पे अपनी, और मैंने ऐसे ही रखने के लिए इस पे दिए हुए सजा देंगे। अपनी से बनवाई थी ना, ये अच्छी लग रही है काफ़ी, सर्कल वगैरह काट के, बिल्कुल सिंपल थी। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं अब आपसे, है ना। और इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। जो चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अपना साथ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। चलिए, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।